हेलो ऑल माय जुडिशरी एस्पिरेंट्स। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपकमिंग यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी या फिर कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम को आपने टारगेट कर रखा है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करूँगी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं shivusingh25@gmail.com। वहाँ पर आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको फाइल सेंड कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट वाली वीडियोस आप सबके सामने लेकर आ पाऊँगी। और एक और अपडेट ये है कि कम्युनिटी टैब को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रोज़ शाम में 9 बजे जो है MCQs अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी अटेंड कर लेना। बिकॉज देखिए क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग बेटर होते जाएंगे और एग्ज़ाम में चांसेस जो होते हैं गलत होने के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार कौन से केस में ये कहा कि 2 फिंगर टेस्ट इट वायलेट्स अ राइट ऑफ द रेप सर्वाइवर टू प्रिवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट का आपका एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया है जहाँ पे इस जजमेंट की भी बात करी गई है। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये कहा है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में हेल्ड किया। सो द करेक्ट आंसर इज लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 का ये जजमेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में कौन से केस में ये हेल्ड किया, एनी पर्सन हु इज कंडक्टिंग दिस 2 फिंगर टेस्ट व्हाइल एग्जामिनिंग द पर्सन हु इज alleged to have been subjected to the sexual assault shall be guilty of misconduct। करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एंड पांडव राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसी में आपका जो पहला केस में डिस्कस करा है ना, वो इसी में रेफरेंस लिया था। सो इट इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एंड पांडव राय। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा है, ये जिसको आप पॉपुलरली प्री वेजिनम टेस्ट भी कहते हैं या फिर 2 फिंगर टेस्ट, इसे कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। वो क्यों नहीं कराना चाहिए? रेप के एलिगेशंस आप इस 2 फिंगर टेस्ट से प्रूफ या डिसप्रूव नहीं कर सकते। इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। रादर आप क्या कर रहे हैं, आप विक्टिम को रीविक्टिमाइज कर रहे हैं, रीट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। बेसिकली एक माइंडसेट है लोगों के बीच में, वो ये रहा है कि अगर वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, एंड इफ़ शी इज़ अलेजिंग दैट शी इज़ बीन रेप्ड मियरली जस्ट फॉर द रीज़न कि वो सेक्सुअली एक्टिव है, शी कैन नॉट बी रेप्ड। सो इस तरीके का जो ये मानसिकता है ना, ये इसी पे अटैक है कि आपको 2 फिंगर टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं करना है। ठीक है, इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल। यू कैन नॉट प्रूव और यू कैन नॉट डिसप्रूव द एलिगेशंस ऑफ रेप बाय दिस टेस्ट। Now moving on to the third MCQ, whether a woman is habituated to the sexual intercourse or habitual to sexual intercourse is dashed for the purpose of determining whether the ingredient of section 375 of the IPC are present in a particular case, whether it is relevant, irrelevant, or it depends upon the facts and the circumstances. So the correct answer is irrelevant। सेक्शन 53A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे ये कहते हैं कि एविडेंस आप नहीं दे सकते विक्टिम के कैरेक्टर का या फिर उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का विद एनी पर्सन। ठीक है, इट शैल नॉट बी रेलिवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट की अगर हम बात करते हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ द कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द सेक्शुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस का नाम बताइए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं बेसिकली कि मेडिकल कॉलेजेस में जो सिलेबस होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ज़रूर पढ़ते हैं कि 2 फिंगर टेस्ट एक वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, टू एग्जामिन द सर्वाइवर्स ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट एंड रेप, इसे हटा दिया जाए। इट शैल नॉट बी प्रिस्क्राइब। सो द आंसर इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एंड पांडव राय, जो अभी का लेटेस्ट जजमेंट है आपका। ठीक है, ऐसे डिफरेंट जो है आपके क्वेश्चंस एक ही जजमेंट से बन सकते हैं। दिस MCQ इज रिलेटेड टू द लीगल अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में कौन से केस में ये कहा है कि जितनी भी आपकी महिलाएं हैं, वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, दे आर एंटाइटल्ड टू द सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, या फिर अनमैरिड वुमेन है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट, या फिर ऑल मैरिड वुमेन ओनली दे आर एंटाइटल्ड फॉर द सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। बेसिकली हर प्रकार की महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, दे आर एंटाइटल्ड टू द सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट का आपका ये लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस का नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली।
अब लीगल अबॉर्शन वाला ये जो केस है, इससे रिलेटेड हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज देख सकते हैं, क्या बन सकते हैं। द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ वुमन टू अंडरगो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी if her mental or the physical health is at stake? Answer is X versus Principal Secretary, Health and Family Welfare Department. So the question is, married woman, does she need the consent of the husband for the legal abortion? So answer is that it is not required. Next question is whether an unmarried woman, she conceived out of the live-in relationship, is entitled to the legal adoption. So 100% she is entitled for the legal abortion. Next question is, does marital rape is included for the purpose of medical termination of pregnancy act? Yes, it is included in this act. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो रेप का मीनिंग है उसमें आपको मैरिटल रेप भी इंक्लूड करना है फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड द रूल्स। इवन द कोर्ट हेल्ड दैट जो वाइफ्स होती हैं वो कंसीव्ड आउट ऑफ द फोर्स्ड सेक्स बाय देयर हस्बैंड will also be included within the ambit of survivors of the sexual assault or rape or incest mentioned in Rule 3B subclause A of the medical termination of the pregnancy rules. अब 3B subclause A में क्या है? It mentions the category of the woman who can seek the termination of the pregnancy in terms of 20 to 24 weeks. सेम केस लॉ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसी केस में ये भी कहा है कि इन द केसेस ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसी द डॉक्टर्स नीड नॉट disclose the name and the identity of the minor girl in the information given to the police under the POCSO Act. बेसिकली जो मैंडेटरी पुलिस रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होता है इसको थोड़ा सा रेड डाउन किया है इन दैट सेंस कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है तो उस केस में डॉक्टर्स को स्पेशली ये कह दिया गया कि टीनेज प्रेगनेंसी का मामला है तो आप जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे टू द पुलिस, ठीक है। And the last question is, in which of the following cases Delhi High Court recently passed a split verdict on the issue of the marital rape? The answer is RID Foundation versus Union of India. So यहाँ पे आपके MCQs ओवर होते हैं। आप लोग को अगर फाइल चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे ईमेल करना। बाकी जो है यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर देख लेना आप। यूपी जुडिशरी के सिलेबस पे